Okay, so in this class we will look into the basic graphs of perfect competition. And in previous class we discussed what are the basic features of perfect competition. And we also came to know that in perfect competition, all sellers charge exactly the same price, right? So price remains the same throughout the market, due to which price is equal to average revenue is equal to marginal revenue. This was the basic assumption of perfect competition. And we will look into multiple graphs. First of all, the graph is for supernormal profit. Supernormal profit. I'm using SNP for supernormal profit. And first of all, we will look into the basic conditions of supernormal profit. So what are those basic conditions? The first one is that total revenue should be greater than total cost. And the second condition is average revenue should be greater than average cost. And the third condition is price should be greater than average cost. अगर ये तीन कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाते हैं. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज एबनॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, इसको हम एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं. अच्छा, यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो, ये जो दो कंडीशंस हैं, दीज आर सेम ऑन द राइट हैंड साइड, बट वी हैव चेंज्ड इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पे हमारे पास एवरेज रेवेन्यू था, ये हमने प्राइस से रिप्लेस कर दिया. यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास दोनों तरफ एवरेज कॉस्ट है और साइन हमारे पास ग्रेटर देन 1 का है. मतलब कि एवरेज रेवेन्यू अगर एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है या प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, तो दोनों केसेस में एक ही कंडीशन बनती है, बिकॉज एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस. ठीक है. अगर इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से हम एक दफ़ा रिव्यू कर लें, तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला था टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. एंड द फॉर्मूला फॉर टोटल रेवेन्यू इज प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड. And then if we divide it by Q, what I have done here is I have replaced total revenue with P into Q. So we can cancel out Q with Q and we are left with only price. So it means the average revenue is always equal to price. तो ये basic open secret है that you always know कि price हमेशा average revenue के equal होती है. Okay, so considering these basic conditions of supernormal profit, let's make a graph for that. And let's have a look on this graph. यहाँ पे we have origin point, on X we have quantity. You can write output here as well. And on Y we have three variables. One is price, then is revenue, and the third one is cost. Right? So price, revenue, cost. ये कोई पायरेक्ट मैंने नहीं लिखा. प्राइस स्लैश रेवेन्यू स्लैश कॉस्ट. राइट, तीन वेरिएबल्स हैं. अच्छा जी, अब एक और चीज हमने डिस्कस किया था कि इन परफेक्ट कॉम्बिनेशन प्राइस रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द मार्केट. ठीक है जी. प्राइस सेम रहेगी तो प्राइस की लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी. लेट्स से हमारे पास प्राइस है $10, राइट. एंड दिस प्राइस विल बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कॉम्बिनेशन में सेम रहता है बिकॉज ऑफ द सेम प्राइस. अगर आप सेम, इफ यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट एट सेम प्राइस, मीन एवरेज रेवेन्यू विल आल्सो बी सेम, and every additional unit is also sold at exactly the same price, so marginal revenue will also remain the same. Alright. अब आगे आगे हमारे पास होता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होती है. फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन वी हैव टू मेक मार्जिनल कॉस्ट कर्व. एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व लुक्स लाइक अ हॉकी स्टिक, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है. सो इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ MC एंड MR. सो दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट E. यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी 100 यूनिट्स. ठीक है. लेट्स से कि ये हमने अज्यूम किया कि 100 यूनिट क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. अब नेक्स्ट चीज है कि यू हैव टू फाइंड आउट टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी लिखा था, P इंटू क्यू इज टोटल रेवेन्यू बेसिकली. सो अगेन मैं यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला अगर लिखूँ तो दैट इज प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू. अब बड़ी सिंपल सी बात है, यू कैन सी दैट प्राइस इज $10 एंड क्वांटिटी इज 100 यूनिट्स. तो प्राइस 10 को क्वांटिटी 100 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो $1000 आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा. अब
एक चीज और ज़हन में रखें कि इफ यू वांट टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देन फॉर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। प्राइस अगर $10 है तो एवरेज कॉस्ट ओपन सीक्रेट है यहाँ पे, इट शुड बी लेसर देन $10। तो कितनी है एवरेज कॉस्ट फिर हमें शो करनी है अगर प्राइस से नीचे, तो मीन वी विल हैव टू ड्रॉ एवरेज कॉस्ट कर्व समवेयर एट दिस पॉइंट। एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ इस तरह से दिखेगा, दिस इज एवरेज कॉस्ट। अब ये एवरेज कॉस्ट की लाइन जहाँ पे क्वांटिटी के परपेंडिकुलर क्यू क्वांटिटी का जो परपेंडिकुलर है 100 क्वांटिटी वाला, यहाँ पे जहाँ पे एवरेज कॉस्ट कट करेगी, इसको कोई नाम दे दें, लेट्स से इट्स पॉइंट ए। एंड फ्रॉम पॉइंट ए इफ वी कनेक्ट इट टू the y-axis, then let's say we have average cost equal to $8। अब हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स मिल चुके हैं, पहले टोटल रेवेन्यू मिल चुका है, अब एवरेज कॉस्ट मिल चुकी। नाउ वी कैन फाइंड आउट टोटल कॉस्ट एज वेल। टोटल कॉस्ट is calculated as average cost multiplied by quantity. So here average cost is $8 and quantity is again the same 100 units. Quantity आपके पास एवरेज रेवेन्यू $8 है, क्वांटिटी आपके पास 100 है, सो 8 इंटू 100 करेंगे तो यू विल गेट टोटल कॉस्ट इक्वल टू 800। Now we have found like total revenue and total cost. And the last thing is we can like write down the formula of profit, and profit is calculated as total revenue minus total cost. Total revenue हमारे पास already आ चुका है, that is $1,000. Cost already आ चुकी है, that is $800. So 1,000 minus $800 will give us $200. So $200 is the profit. अच्छा जी। अब एग्जामिनर कई दफा पूछ लेता है कि कौन सा एरिया है जो प्रॉफिट को शो करता है, तो याद रखिए ये वाला जो एरिया जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ये वाला एरिया टोटल प्रॉफिट को शो करता है, एंड दिस एरिया इज बेसिकली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब इस एरिया की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहे, एमसीक्यूज में इस तरह की चीजें छोटी छोटी पूछ लेते हैं, इसका एरिया फाइंड करना चाहो तो वो एरिया वही 200 ही बनेगा। ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है जिसको मैंने अभी शेड किया है, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना चाहें तो क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है हाइट इंटू बेस। इसकी हाइट कितनी है, 10 और 8 के बीच में $2 की हाइट है, और बेस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, यानी 100 बेस है हमारे पास, ये वाली 100 बेस है। सो हाइट इंटू बेस करें यानी 2 इंटू 100 करें तो 200 हमारे पास आ जाएगा। 2 इंटू 100 इज $200। तो ये $200 हमारे पास प्रॉफिट है। समटाइम्स एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट बताएं कितना है। सो याद रखें एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, कोई बच्चा बता सकता है एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना होगा? एवरेज प्रॉफिट होता है ये जो हाइट होती है ना, 8 और 10 के बीच का जो गैप है, प्राइस और एवरेज कॉस्ट के बीच का जो गैप होता है, ये एवरेज प्रॉफिट होता है। कितना बनता है ये? $2 एवरेज प्रॉफिट मिलता है। या फिर दूसरा तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट का, आप फॉर्मूला लिख लें। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आई एम यूजिंग टी प्रॉफिट फॉर टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया था? टोटल प्रॉफिट आ गया था हमारे पास $200। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ $200, और हमारे पास डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी थी? 100 यूनिट्स थी, तो 200 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो $2 का मेरे पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। तो लाइक हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैं आपको ये सारा पूरी रीडिंग एक दफ़ा शो भी कर देता हूँ ये। ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट जो ग्राफ है हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। ठीक है।